चुनौती तो है ही है, पर उस चुनौती को पार करना ही चुनाव होता है। ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा हिंदू विरोधी कोई दल और कोई संगठन इस देश में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा सांसद जब गठबंधन के साथ, इस बार मुझे लग रहा है कि अगर ये लहर चलती रहे तो बनारस की भी सीट भारतीय जनता पार्टी की खतरे में पड़ जाएगी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां से हो सकता है जीत के प्रधानमंत्री जी को वापस भेज दें जहां से वो आए थे। दो ही लोकसभा चुनावी प्रचार के दौरान गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने पत्रकारों के तीखे सवाल पर देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बड़ा बयान दिया है। और कई सवाल के जवाब में क्या बोले ललितेश, जरा आप भी सुनिए। और हाँ, एक बात मत भूलना, 25 मई को पहले मतदान फिर जलपान। ललितेश जी, सबसे बड़ी समस्या जनता के बीच में आ रही है कि आपका चुनाव चिन्ह निशान जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी अपने दौरे में ये चेक कर रहे हैं कि कहां कहां निशान पहुंचा है और कहां नहीं पहुंचा है। जनता जागरूक है, नौजवान साथी खोज के इंटरनेट से भी निशान निकाल के घर परिवार में दिखाने का काम कर रहे हैं। चुनौती तो है ही है, पर उस चुनौती को पार करना ही चुनाव होता है। वही हम लोगों का लक्ष्य है, वही हम लोग की लड़ाई है। और मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि आने वाले 4-5 दिन में जब हमारा बैलेट वो ईवीएम का नमूना जब गांव-गांव जाने लगेगा, तब लोगों को आसानी से मालूम हो जाएगा कौन सा बटन दबाना है, कैसे बटन दबाना है, कैसे निशान लगेगा उस बैलेट पेपर पे, और तब ये कार्य संपन्न होगा। कई विकल्प भी हैं इसके लिए, जैसे मैंने कहा है कि अगर कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है तो उसके साथ एक अटेंडेंट जाने का प्रावधान है। उनके साथ अटेंडेंट एक जिम्मेदार आदमी को लगा के उनके मतदान में मदद करने का काम करेंगे। अभी तक आप सैकड़ों गांवों का भ्रमण किए हैं, क्या आपको लगता है कि हर तबके के लोग आपको चुनाव के समय में वोट देंगे? ये इंडिया गठबंधन की खूबी है कि हम किसी के लिए अछूत नहीं है। ये गठबंधन इस देश के एक एक वर्ग, एक एक तबका, एक एक समाज को साथ लेके चलने की बात कर रहा है। हम लोग का इतिहास भी उसी चीज का है। और मुझे लगता है कि जनता अब त्रस्त हो गई है ये बांटों की राजनीति से, ये छांटों की राजनीति से, और एकजुट होकर इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मतदान कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथी जो बात कहते हैं वो करके दिखाने का काम किया है। चाहे वो 4 से 14 जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जब 12 से 17 माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, ये हम लोग के साथ वाले दलों को वादा निभाना आता है, क्योंकि हम लोग ने करके दिखाया भी है। ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा हिंदू विरोधी कोई दल और कोई संगठन इस देश में नहीं है। जिस तरह की बातें वो लोग करते हैं, वो सिर्फ धर्म को एक प्रयोग के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो प्रयोग ये है कि वो उससे उनका वोट बढ़े। ये मुझे लगता है कि धर्म के साथ और देश की आस्था और देश के लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। उनके इस राजनीति पे ताला लटकने जा रहा है, और वो लोग अब खोजेंगे कि कैसे विकास के मुद्दे पे बात करें, कैसे हम लोग नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात करें, कैसे महंगाई कम करने की बात करें। जब वो लोग इन मुद्दों पे आएंगे तो निश्चित रूप से इस देश का राजनीति भी बेहतर होगा और इस देश में जागरूकता भी बढ़ेगी राजनीति के प्रति। क्या इस बार गठबंधन की सरकार केंद्र में नजर आएगी? 100% कोई दाग नहीं है। हम लोग दूर की बात क्या करें कि पश्चिम में क्या हुआ, आप भदोही से लगी हुई सारी सीटों को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा सांसद जब गठबंधन के साथ आ रहा है तो ये दर्शा रहा है कि जनता का रुख और जनता का नजर किस पे है। ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं, सोनभद्र, चंदौली, घोसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, फूलपुर, जौनपुर, मछली शहर, सारी सीटों पे आप देखिए गठबंधन के साथी दमदारी के साथ लड़ रहे और जीतेंगे। इस बार मुझे लग रहा है कि अगर ये लहर चलती रहे तो बनारस की भी सीट भारतीय जनता पार्टी की खतरे में पड़ जाएगी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां से हो सकता है जीत के प्रधानमंत्री जी को वापस भेज दें जहां से वो आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता लोग आपकी मदद कर रहे हैं? हम लोगों के साथ हम लोगों का सहयोग हर वर्ग हर तबका कर रहा है। दल के बंधन भी टूट रहे हैं।
दल के बंधन भी टूट रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इस जनपद की आवाज सदन में उठे, इस जनपद की आवाज देश के हर एक मोर्चे पे उठे जहां पे इस जनपद का हित हो। मुझे लगता है इसीलिए लोगों ने मुझे हाथों हाथ लेने का काम किया। भदोही लोकसभा क्षेत्र के वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस मुद्दे को लेकर वो आपको आपके बटन को दबाएं? अभी तक जो स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दिया है, मैं उसके लिए उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग शुरू से एक परिवार रहे हैं और वो परिवार का जो परिभाषा है, मुझे लगता है कि इस चुनाव के माध्यम से हम लोग का परिवार और मजबूत होगा। जिनसे कुछ दूरियां बढ़ गई थी वो दूरियां खत्म होंगी और जो लोग साथ में जुटे ही थे उनसे संबंध और मजबूत होगा। यही मुझे उम्मीद था जब यहाँ लड़ने आया था, और भदोही की जनता ने उस उम्मीद पे पूरी तरह से मुझे विश्वास दिलाने का काम किया है कि हम लोग फिर से एकजुट होकर एक परिवार की तरह रहने का काम करेंगे।